Assalamu alaikum students. Today we are gathered here to discuss another practical related to the galvanometer. Today we are going to find out the internal resistance of a galvanometer by using half deflection method. जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, हमारे पास हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के लिए जो ऑपरेटर्स अवेलेबल है या गिवन है वो यहाँ पे लिखा गया है. नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है हमारे इस प्रैक्टिकल के रेलेवेंट वो ये गिवन है, जिसमें आप देख सकते हैं हमने कितनी नंबर ऑफ कीज या रेजिस्टेंस बॉक्सेस को यूज़ किया हुआ है और साथ ही हमने गैल्वेनोमीटर को भी यूज़ किया है. हमारा ये ऑपरेटर्स जो है गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए लगाया गया है. आइए अब देखते हैं कि हम इस सर्किट को मैन्युअली टेबल पे कैसे अटैच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. ये आपका ऑपरेटर्स है जो आपने गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करना है. We are going to find out the resistance of galvanometer by using half deflection method, जिसके अंदर हम यहाँ पे दो बैटरीज यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास दो वन वे कीज़ यूज़ हो रही हैं. हमारी कनेक्टिंग वायर्स के अलावा यहाँ पे हमारे पास दोनों रेजिस्टेंस बॉक्सेस यूज़ हो रहे हैं, जो हमारा एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स है. यहाँ पे हमारा जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स होगा वो एज अ शंट के तौर पे यूज़ होगा, शंट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ होगा और हम इसको गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल अटैच करेंगे. आइए अब हम अटैच करते हैं अपने सर्किट को. हम दो बैटरियां यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम दोनों वायर्स अपनी बैटरी के साथ इस साइड पे कनेक्शंस के लिए नोब्स यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, एक बात का ख्याल रखिए कि आपने हमेशा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करना है. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम ये की अटैच करेंगे, लेकिन इस की पिन को निकाल दें और इस की दूसरे टर्मिनल के साथ हम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के टर्मिनल को अटैच करेंगे. और इसी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल के साथ हम गैल्वेनोमीटर को अटैच करेंगे उसके नेगेटिव टर्मिनल पे. हमारी शंट रेजिस्टेंस के लिए ये की मौजूद है. हम इस की के साथ अपनी शंट रेजिस्टेंस को अटैच करेंगे. और इस की का दूसरा टर्मिनल हम गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे. हमारा लास्ट कनेक्शन जो कि हमने शंट रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच करना है वो होगा जिसको हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर रहे हैं.
स्टूडेंट्स, हमारा सर्किट पूरा हो चुका है। जैसा कि आपको पिछले प्रैक्टिकल्स में मैंने एक बात बताई थी कि जब आप अपना सर्किट मुकम्मल कर चुके हों तो आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि आपका कोई भी कनेक्शन लूज़ ना रह जाए और ना ही किसी कनेक्टिंग वायर की कोई इंसुलेशन जो है वो कनेक्शन के अंदर आनी चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अपने कनेक्शंस लगाने के बाद आपने इस बात की तसल्ली करनी है कि क्या आपके कनेक्शंस प्रॉपरली टाइट हैं या नहीं। उसके लिए हम तसल्ली कर लेते हैं एक बार कि हम तमाम के तमाम कनेक्शंस को 1 बाय 1 चेक करेंगे कि क्या वो प्रॉपरली टाइट हैं और क्या कोई वायर ऐसी तो नहीं जिसकी इंसुलेशन हमारे कनेक्शन में अटैच है। इस वक्त हमारे पास हमने 2 कीज़ यूज़ की हैं 1 वे इस सर्किट में, और दोनों कीज़ इस वक्त ओपन है। जैसे ही मैं अपनी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ अटैच इस की को क्लोज करूंगा तो मेरे पास गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्केल चली जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आउट ऑफ स्केल है जब मैंने इस पिन को अटैच किया। ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस बॉक्स शो हो रहा है आपको। अब आपने यहाँ से इतनी रेजिस्टेंस रिमूव करनी है कि आपकी ये डिफ्लेक्शन स्केल पे आ जाए, मींस 30, 28 या 26 पे आ जाए। फॉर एग्जांपल, हम इस रीडिंग को 30 पे लेके आना चाह रहे हैं तो मैं रिमूव करता हूँ 5000 ओम की रेजिस्टेंस को। अभी भी आउट ऑफ स्केल है, हम मज़ीद रिमूव करते हैं और देखते हैं कि कितनी रिमूव करने के बाद हमारे पास ये रीडिंग इन स्केल होगी 30 पे। स्टूडेंट्स, 9500 ओहम रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 30 पे शो हो रही है। और इस वक्त मैंने अपनी सेकंड की को अभी भी ओपन रखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो सर्किट है हमारा शंट रेजिस्टेंस वाला, इसमें से हमारा कोई भी करंट पास नहीं कर रहा। इतनी कीज़ को रिमूव करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू अटैच द सेकंड की, आई एम गोइंग टू क्लोज द की, और मैं देखूंगा कि मेरे पास गैल्वेनोमीटर पे 0 डिफ्लेक्शन शो होगी। अब आपने अपने शंट रेजिस्टेंस में से इतने ओहम की रेजिस्टेंस रिमूव करनी है कि वो डिफ्लेक्शन आपकी हाफ पे ले आए गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को, जो कि पहले 30 थी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से मैं 100 की रेजिस्टेंस को रिमूव करता हूँ तो देखिए कि हमारे पास यहाँ पे इस वक्त एग्जैक्ट 15 पॉइंट पे रीडिंग शो हो रही है, जो कि हाफ है 30 का। 9500 ओहम रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने ये देखा कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग इन स्केल 30 पे आई, और उसको हमने हाफ करने के लिए शंट में से 100 ओहम की रेजिस्टेंस को मेजर किया और निकाला। अब आप चाहे इस रीडिंग को 30 से 28, 26, 24, 22 पे ले जाएं, लेकिन हम शंट को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि हाफ रीडिंग मेजर करने के लिए यहाँ से हमें पैरेलल अटैच, जो पैरेलल में अटैच है आपके साथ सर्किट, वहाँ से इस 100 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव करना था। सो अब अगली रीडिंग के लिए हम दोबारा से इस सर्किट को ओपन करते हैं और हम अपनी रीडिंग को, जो कि हमारे पास इस वक्त 30 पे शो हो रही है, उसको 28 पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि मज़ीद हम 95 के अलावा कितनी और रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं कि वो रीडिंग हमें 28 पे शो करे। स्टूडेंट्स, अगर हम काउंट करें 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 100,
10,000 100 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद मुझे यहाँ पे डिफ्लेक्शन 28 पे शो हो रही है। अब अगर मैं इस की को क्लोज करूँगा तो डिफ्लेक्शन मुझे 14 पे शो होनी चाहिए। वो एग्जैक्ट 14 पे शो हो रही है। ये हमारी सेकंड रीडिंग है। थर्ड रीडिंग लेने के लिए हमें ऐसा करना है कि यहाँ से मज़ीद इतनी रेजिस्टेंस को रिमूव करना है कि हमारी रीडिंग 26 पे चली जाए। स्टूडेंट्स, इस वक्त हमने 10,800 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव किया हुआ है, जिस पे हमारे पास डिफ्लेक्शन 26 पे शो हो रही है गैल्वेनोमीटर की। अब इस सर्किट को क्लोज करते हैं और हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन 13 पे शो होनी चाहिए। इसी तरह से हम मज़ीद 3 रीडिंग और ले सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास इस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में 26 से मूव करके डाउन 24, 22 और 20 पे क्या रीडिंग आएगी। हमारे पास शंट की जो हमने रीडिंग रिमूव की है या रेजिस्टेंस रिमूव की है 100 ओम की, वो फिक्स रहेगी और हमारे पास जो 6 रीडिंग्स होंगी उसके रेलेवेंट हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जैसा कि हमें रिक्वायर है, और वो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। हम ग्राफ बनाएंगे R-S और R क्रॉस F के दरमियान। एक बात का ख्याल रहे स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हर बार रीडिंग लेते वक्त ये रीडिंग वेरी करेगी। समटाइम्स हम, जैसा कि भूल गया हूँ मैं यहाँ पे इस वक्त आपके सामने इस की को मैंने नहीं निकाला और इस वक्त इस सर्किट में से करंट पास कर रहा है, तो जब तक ये की इसके अंदर अटैच रहेगी तब तक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता चला जाएगा और दोबारा से अगर आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी रीडिंग ये वेरी करेगी। इसलिए बार बार ये प्रैक्टिकल के दौरान आपको कहा जाता है कि जब आप एक रीडिंग ले लें तो फौरी तौर पे इसकी इस पिन को रिमूव कर दें ताकि आपका सर्किट ओपन हो जाए और आपके सर्किट में से कोई भी करंट पास ना हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे हमने फर्स्ट रीडिंग ली और हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास फर्स्ट रीडिंग में 9500 ओहम की रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद हमारे पास गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है इन स्केल आई 30 पे। हो सकता है कि आप ये प्रैक्टिकल करें तो आपकी ये रीडिंग डिफ़र करे, 5000 पे आपको 30 पे इन स्केल मिल जाए, 6000 पे मिल जाए या 4000 पे मिल जाए। हमारे पास टेबल में मौजूद रीडिंग्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, वो रीडिंग्स हमने इसी ऑपरेटर्स को यूज़ करके फाइंड आउट की हुई हैं। आइए उन रीडिंग्स को यूज़ करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं R-S और R क्रॉस S के दरमियान। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन R-S एंड R क्रॉस S। जैसा कि आप रीडिंग्स देख सकते हैं हमारे पास जो टेबल में मौजूद हैं, ये रीडिंग्स हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ली हुई हैं और हम यहाँ पे अपने सेकंड लास्ट कॉलम में जो कि हमारे पास R-S है और उससे पहले प्रीवियस कॉलम जो कि R क्रॉस S का है, मौजूद रीडिंग्स का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम उन तमाम स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करेंगे जो कि हमने अपने पहले लेक्चर के दौरान देखे थे कि हमने कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं R-S और R क्रॉस S की, उनमें से हमने किसको एक्स एक्सिस पे रखना है। वी आर गोइंग टू टेक R-S along x एक्सिस एंड R क्रॉस S along y एक्सिस। सो सबसे पहले हम एक्सिस प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे पास R-S है और इसके यूनिट्स हमारे पास ओहम है।
स्टूडेंट्स याद रखिए, जो भी क्वांटिटी आप एक्स या वाई एक्सिस पे ले रहे हैं उनके यूनिट्स आपने प्रॉपरली मेंशन करने हैं। प्रॉपरली मेंशन ना करने की वजह से आपके मार्क्स काटे जाते हैं। वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं आर क्रॉस एस को। अब आर क्रॉस एस के यूनिट्स ओहम नहीं होंगे, उनके यूनिट्स ओहम स्क्वायर होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हाउ वी कैन टेक अ सूटेबल स्केल फॉर आर रीडिंग्स। तो स्केल के लिए राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हम स्केल प्लॉट करेंगे along एक्स एक्सिस। वन बिग बॉक्स would be equals to, or one small box would be equals to. Similarly, how we can find out y-axis? One big box and one small box. हम स्केल प्लॉट करने के लिए इस ग्राफ को ओरिजिन से 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर हम 0 से स्टार्ट ना भी करें तब भी हम किसी और पॉइंट से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने कितने नंबर ऑफ बिग बॉक्सेस को एंगेज करना है अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस कि हमारी तमाम की तमाम वैल्यूज इस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट हो जाए। जरा अपने टेबल की तरफ देखें। हम सबसे पहले स्केल प्लॉट करने जा रहे हैं आर माइनस एस का। तो आर माइनस एस के केस में हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो आपको शो हो रही है वो 5890 है। इसको राउंड ऑफ करके वी कैन टेक इट 6000। और लीस्ट वैल्यू आपके पास क्या है 3690। इसको राउंड ऑफ करके हम बैक पे 3500 ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी एक्स एक्सिस पे जो रीडिंग्स वेरी कर रही हैं 3500 से लेके 6000 तक कर रही हैं। तो हमने अब यहाँ पे इस तरह से प्लॉटिंग करनी है या स्केलिंग करनी है अपने ग्राफ पे कि हमारे पास 5 और 6 बिग बॉक्सेस में तमाम वैल्यूज आ जाएं। तो इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि बजाय इसके कि अपने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 0 से लेके 3500 तक मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मेरी पहली वैल्यू ही 3500 के बाद आ रही है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट ही 3500 से करता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको 0 से स्टार्ट करूँ। अब 3500 से लेके मुझे जाना है 6000 तक, और मैं चाहता हूं कि 3500 से लेके 6000 तक जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो 2500 बनती हैं। उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं 5 बिग बॉक्सेस को एंगेज करूं। तो मैं क्या करूंगा कि जितनी मेरे पास वैल्यूज हैं, बिगेस्ट वैल्यू मींस नॉट गोइंग टू टेक 6000, बिगेस्ट वैल्यू वुड बी 2500। उसको मैं डिवाइड करूंगा 5 से, जो आंसर आएगा विच इज 500, वो मेरे पास एक बिग बॉक्स की वैल्यू होगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं 3500 से। 3500 से लेके यहां तक जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 4000 ओहम, 4400, इट्स 5000, इट्स 5500 एंड इट वुड बी 6000 ओहम। इसी तरह से हम अगर वाई एक्सिस के लिए देखें आर क्रॉस एस वाले कॉलम को, तो वहां पे आपके पास जो लीस्ट वैल्यू है वो 418,000 है, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 660,000 है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में 10⁻³ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं लीस्ट वैल्यू को 400 इंटू 10⁻³ से, जो कि हमारे पास 418 था। तो 418 की बजाय मैं उसको 400 ले लेता हूं, और जो लीस्ट वैल्यू जो हाईएस्ट वैल्यू है मेरे पास 660 100,000, उसको मैं 700 लेता हूं। यहां पर भी हम यही करते हैं कि हम 50 का डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे, स्टार्टिंग फ्रॉम 400 इंटू 10⁻³ टू 450 इंटू 10⁻³, 500 इंटू 10⁻³, सिमिलरली
550, 600, 650 and 700. स्केल हम बना चुके हैं और उसके मुताबिक हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू 500 ओहम को शो करती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं 500 ओहम। और स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या शो करेगी? अगर एक बिग बॉक्स 500 को शो करता है तो स्मॉल बॉक्स के लिए हम 500 को 10 पे डिवाइड करेंगे और एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू हमें 50 ओहम को शो करेगी। इसी तरह अगर आप देखें हमारे पास वाई एक्सिस पे एक बिग बॉक्स की वैल्यू अगर होती है हमारे पास 50, मीन्स 450 माइनस 400 ऑब्वियसली 50, 50 इंटू 10⁻³ ये 50,000 ओहम स्क्वायर। इट्स ओहम स्क्वायर। तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली इसको हम 10 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यही आंसर 10 की पावर में एक कम होकर आ जाएगा, मीन्स 2 ओहम स्क्वायर। नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट आवर पॉइंट। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा फर्स्ट पॉइंट है 3690 पे, जो कि 3500 थोड़ा सा आगे होगा। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो आ रहा है टेबल के मुताबिक वो 3690 आ रहा है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वाई एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू क्या है? 50 है। तो 3550 में 50 ऐड करूँगा तो 3550 आ जाएगा। एक और बॉक्स ऐड करूँगा 3600 हो जाएगा। एक और बॉक्स ऐड करूँगा 3650 और एक और बॉक्स ऐड करेंगे तो वो 3700 हो जाएगा। उसे थोड़ा सा पीछे रखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3690 वैल्यू आती है। अब हमने अगला पॉइंट प्लॉट करना है जो कि हमारे पास है 418,000 का, यानी कि 418 का। हमारे पास एक स्मॉल बॉक्स वाई एक्सिस पे 50 इंटू 10⁻² को शो करता है, या यूं कह लें कि 5 इंटू 10⁻³ की वैल्यू को शो करता है और हमें वो वैल्यू 418 तक चाहिए। तो अगर एक स्मॉल बॉक्स 5 को शो कर रहा है यहाँ पे लेट्स सपोज, तो हम ऐड करते हैं 405, 410, 415, 420। थोड़ा सा इसके नीचे आएंगे, ये हमारे पास पहला पॉइंट जो हमने प्लॉट कर लिया। इसी तरह से हमारे पास सेकंड पॉइंट है जो कि 4090 पे है हमारे पास। तो 4090 के लिए हम देखेंगे कि ये हमारा 4000 है, एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 50 है, ये 4050 हुआ, 4100 हो गया। थोड़ा सा पीछे 4090 आएगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू द टेबल 462 100,000 है। तो 462 जरा लोकेट करते हैं कहाँ पे? ये 450 है, 455, 460 और 465 होगा नेक्स्ट। तो 460 से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा सेकंड पॉइंट प्लॉट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 4440 अकॉर्डिंग टू आवर टेबल 4440। तो ये हमारे पास अगर 4500 है, इससे एक स्मॉल बॉक्स बैक पे जाएंगे तो ये हमारा 4450 बनता है। उससे थोड़ा सा पीछे ये 4440 होगा। वाई एक्सिस में हमारे पास थर्ड रीडिंग के लिए 500,000 ओहम स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो अब चलते हैं, ये 450 है, ये हमारा 500 और उसके बाद हमने एक स्मॉल बॉक्स और ऐड करना है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 4890 ओहम की है, उसे लोकेट करते हैं 4800 और 49 लेट्स से। तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स एक्सिस पे 50 ओहम है। तो 5000 से ज़रा एक स्मॉल बॉक्स को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आंसर आएगा? 4950। एक और को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4900 आ जाएगा। 49 में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करें तो 4890 आएगा। ये हमारा पॉइंट आ गया। हमें वाई एक्सिस पे क्या चाहिए? हमें वाई एक्सिस पे 550,000 ओहम चाहिए, ओहम स्क्वायर चाहिए। तो वहाँ पे लोकेट करते हैं, ये 450 है, ये 5 है
और ये हमारे पास 550 है एग्जैक्ट वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एक्स एक्सिस पे 5390 यानी अप्रोक्सीमेटली 5400। तो ज़रा हम देखते हैं कि ये हमारे पास आप रन करके आते हैं 5500 पे, तो 5500 में से एक स्मॉल बॉक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5450 हो जाएगा, एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5400 पूरा होगा, उससे थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5390 आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे आप ओरिजिन से रन करके पहुँचे। अब वाई एक्सिस पे आपके इसके रेलेवेंट जो वैल्यू चाहिए वो है 605,000 ओहम स्क्वायर। तो ज़रा चलते हैं, ये हमारे पास है 450, 500, 550, 600 और 600 से एक स्मॉल बॉक्स और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 605 पॉइंट आ गया। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो R माइनस एस के कॉलम में आ रहा है वो 5890 या अप्रोक्सीमेटली 5900 है। तो 5900 को लोकेट करते हैं, उसी तरह से ये हमारे पास लास्ट वैल्यू 6000 ओहम की है, इसमें से दो स्मॉल बॉक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम यहाँ पे इस वक्त 5900 पे खड़े हैं। इससे थोड़ा सा पीछे हमारे पास इसी स्मॉल बॉक्स में 5890 होगा। यहाँ से हमें वाई एक्सिस पे 660,000 ओहम स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, ये 450, 500, 550, 600 और ये हमारे पास 650 है, लेकिन हमें 660 चाहिए। तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू 5 × 10⁻² आ रही है हमारे पास वाई एक्सिस में। तो दो स्मॉल बॉक्स ऐड करते हैं तो ये 660 बन जाएगा और ये हमारे पास पॉइंट प्लॉट होगा। स्टूडेंट्स, देखने में ये लग रहा है हमारे पास कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हमने 6 के 6 प्लॉट किए हैं वो सारे के सारे अलाइन हैं और एक ही लाइन को क्रॉस करेंगे। लेट्स सी, चेक करते हैं कि क्या वो एक ही लाइन से पास करते हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल ग्राफ है जो कि हमने फाइंड आउट किया है। अब फाइनल ग्राफ फाइंड आउट करने के बाद हमने इस ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करनी है, और स्लोप के लिए आप ऑब्वियसली अपने फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स में भी रीड आउट कर चुके हैं और लर्न कर चुके हैं कि हम कैसे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और स्लोप का फार्मूला क्या है, उसका हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि हमारे पास बेसिकली स्लोप जो होती है वो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स को शो करती है। मीन्स वाई एक्सिस की वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस की वैल्यू। इसके लिए आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास वाई एक्सिस पे R क्रॉस S या ओहम स्क्वायर है और एक्स एक्सिस पे R माइनस S या ओहम है। तो इसका मतलब है हम जो भी स्लोप निकालेंगे इस ग्राफ की वो हमें इन दो वैल्यूज की रेशो देगी, जिसका आंसर हमारे पास ऑब्वियसली ओहम्स में आएगा। तो हम ये भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप या उसका ग्रेडियंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अपनी मर्जी से जहां दिल आपका चाहे इस पूरी लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट्स आप लोकेट कर लें या कोई दो पॉइंट्स आप अपनी मर्जी से चूज कर लें और उनके ऊपर आप वैल्यूज फाइंड आउट करें, आपकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लाइन। लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. So I am going to talk about the point x1 and y1. The second point would be x2 and y2. डेल्टा बाई हमारे पास क्या होता है y2 माइनस y1, जहां पे मेरे पास जो y2 की वैल्यू है वो इस वक्त 600,000 है और x1 y1 के केस में मेरे पास y1 की जो वैल्यू है वो 100,000 है। तो हम वैल्यूज लिखते हैं अपनी यहाँ पे। It would be 600 minus 550 multiply 10⁻³ and divided by, now we are going to find out the value of x2 and x1. हमारे पास x2 की ये जो वैल्यू आएगी इसे लोकेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास
ये 5000 है, 5100, 5200, 5300 एंड 5350। सो हमारे पास x2 की वैल्यू 5350 है माइनस, अब हम x1 की वैल्यू को लोकेट करते हैं तो x1 की वैल्यू हमारे पास ये आती है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2 बॉक्सेस सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिल जाएगी 5000 में से, जो कि हमारे पास तकरीबन 4900 बनती है। आई एम गोइंग टू राइट इट 4900। यहाँ पे हमारे पास जो स्लोप वैल्यू हमें गिव कर रही है वो r क्रॉस s ओवर r माइनस s की है। यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमें हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के थ्रू गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करेगी। दैट शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम। व्हाई? बिकॉज वी डिड प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। तो हमारे केस में इसका जो आंसर आता है वो 112.6 ओहम है, जो बेसिकली जी को शो करता है। इट इज आवर फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा है प्रैक्टिकल में कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड के जरिए हमने गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया है, और आपने देखा कि हमारे पास जो आंसर आया है वो 108 ओहम का आया है इंटरनल रेजिस्टेंस का, और हमने ग्राफ भी प्लॉट किया r माइनस एस और r क्रॉस s की क्वांटिटीज के दरमियान में, और स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हमने ग्राफिकल वैल्यू भी फाइंड आउट की। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।